नए घर की एक खौफनाक घटना। ये घर इंसानों के रहने लायक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस नए घर में सौरभ के साथ जो कुछ भी घटा, उससे वो अंदर तक दहल चुका था और रातों रात उसने इस नए घर को खाली कर दिया। इस भूतिया कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके और आप इंजॉय कर सके ऐसी ही और भूतिया कहानियाँ। सौरभ एक कंपनी में जॉब किया करता था। उसकी अभी अभी नई जॉब लगी थी और उसे कंपनी की ओर से एक मकान भी दिया गया था। सौरभ अपने परिवार को लेकर जब उस मकान में पहुंचता है, तो देखता है कि वो जो घर है वो बेहद खूबसूरत और आलीशान था। उसकी पत्नी देखते कि देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज पहली बार उनके पास इतना बड़ा घर है, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सौरभ ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद वो चार का परिवार अंदर जब पहुंचता है, तो वहाँ की रंगत रौनक देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पर सब कुछ था रहने के लिए। उस घर में जाते ही एक पल के लिए तो वहाँ की खूबसूरती देखकर वो सब हैरान थे, खुश थे, लेकिन अचानक से ही उन्हें ज़ोरों से ठंड लगने लगी। तो सौरभ की जो पत्नी थी उसने कहा, यहाँ अंदर आते ही अचानक से इतनी सर्दी क्यों लगने लगी? सौरभ ने कहा, पता नहीं, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। इसके बाद जो था वो अपना सामान लेकर जब कमरे में पहुँचे, तो एकदम से ही जैसे दरवाज़ा खोला, एक काले रंग की परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब देखने के बाद एकदम से उनके पैरों तले की ज़मीन से खिसक गई। फिर वो परछाई न जाने कहाँ हवा में गायब हो गई। ये दोनों जो थे हैरान परेशान एक दूसरे की ओर देखने लगे। बच्चे छोटे थे, उन्हें ज़्यादा कुछ मालूम नहीं चला। यहाँ पर सौरभ की जो पत्नी थी उसने सौरभ से कहा, ये क्या चीज़ थी? सौरभ ने कहा, शायद बाहर से कोई परछाई होगी और कुछ नहीं। देखो वो खिड़की खुली है, चलो चलकर बंद कर देते हैं, शायद वहीं से कोई परछाई घर में दिखाई दी हो। सौरभ उस खुली खिड़की को जैसे ही बंद करने लगा, अचानक से ही बाहर से एक भयानक सा आदमी खिड़की से झांकने लगा और चीखने चिल्लाने लगा और बोला, इस घर में आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये जगह इंसानों के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। तुरंत के तुरंत इस घर को छोड़ के चले जाओ। और फिर वो जो था आदमी हंसते हुए वहाँ से भाग गया। सौरभ एकदम से घबरा गया था। तो तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आकर बोली, ये कौन आदमी था? सौरभ ने कहा, लगता है कोई पागल था। उसकी पत्नी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहा था कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? मुझे तो डर लग रहा है यहाँ पर। सौरभ ने कहा, देखो ये तो पागल था, इसकी बातों पे क्या विश्वास करना, तुम अपने काम पर लगो। दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ वहाँ अपने काम में लग गए। जो भी कुछ वो अपने साथ सामान लेके आए थे उसे उस घर में सेटिंग करने लगे। लेकिन बच्चे जो थे वो बैठे हुए हॉल में खेल रहे थे। तो तभी अचानक से ही उनके पास जो बॉल थी वो उनसे थोड़ा दूर जाकर गिर गई। तो छोटा बेटा जो था उस बॉल की ओर बढ़ा और जैसे ही उसे लेने की सोचने लगा, अचानक से ही उसने देखा बॉल जो थी हवा में उड़ने लगी थी। बच्चा छोटा था, ज़्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका बड़ा भाई जो था वो थोड़ा सा समझदार था। वो एकदम से थोड़ा घबरा सा गया। उसने अपने छोटे भाई को थोड़ा दूर खींचा उस बॉल से और अचानक से ही जो था तेज़ से वो बॉल उनकी ओर आकर लगी। तो दोनों बच्चे जो थे एकदम से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनने के बाद उनके दोनों माता पिता जो थे वो तुरंत ही वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं और उनसे पूछने लगे कि क्या बात है। तब जो बड़ा बेटा था, जो कि करीब 7 साल का था, उसने कहा, मम्मी यहाँ पर ना जिस बॉल से हम खेल रहे थे वो हवा में उड़ रही थी और फिर अचानक उसने हमें हिट किया। तो यहाँ पर जो था सौरभ एकदम से हैरान रह गया। साथ ही उसकी पत्नी जो थी वो घबरा सी गई। सौरभ की जो पत्नी थी उसने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। उसकी घबराई हुई नज़रें सौरभ को ही देख रही थी। सौरभ ने कहा, लगता है बच्चों को कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तुम लोग डरना बंद करो, इस वक्त हम कहीं जा नहीं सकते, तुम समझो मेरी बात को। तो सौरभ की जो पत्नी थी वो गुस्से में अपने पति से बोलती है, हाँ, चाहे हमारी फिर जान ही क्यों ना चली जाए, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, तुमने बच्चों की बात सुनी ना, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। सौरभ जो था
अपनी पत्नी का कोई जवाब नहीं देता है और कमरे में चला जाता है। और फिर वहीं रात के वक्त अब तक सब कुछ ठीक सा ही लग रहा था। सुबह जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था, सब कुछ आराम से और इजी था। तो डिनर टेबल पर सौरभ ने खाना खाते हुए अपनी पत्नी से कहा, तुम बेकार में वहम कर रही थी, यहाँ कुछ भी नहीं है, अब तो यहाँ पर सब कुछ ठीक ही लग रहा है। तो पत्नी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो सौरभ ने कहा, देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, जो भी है जैसा भी है यही है अब हमारा ठिकाना। तो इसके बाद जो था दोनों चुपचाप होकर खाना खाने लगे, बच्चे भी वहीं पर थे। तो अचानक से ही जो था सौरभ की चेयर एकदम से किसी ने खींची और सौरभ जो था नीचे गिर गया। वो हैरान होकर जैसे ही खड़ा हुआ, उसने देखा कि टेबल के नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैरान हुए और धीरे से जो था वो टेबल के नीचे जैसे ही देखते हैं तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो चीख पड़े। दरअसल में नीचे एक भयानक आत्मा बैठी हुई थी, जिसका रूप रंग बेहद डरावना खौफनाक था। तो यहाँ पर जो सौरभ और उसकी पत्नी थी, उन्होंने तुरंत ही अपने बच्चों को पकड़ा और उस टेबल से दूर हो गए। और तभी अचानक से वो टेबल ज़ोरों से हिलने लगा, सारा सामान यहाँ वहाँ नीचे जाकर गिर पड़ा। और तभी एक काले रंग का धुआं उनके सामने वापस से उसी आत्मा के रूप में आ खड़ा हुआ। पत्नी ने कहा, मैंने सौरभ तुमसे कहा था ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी वजह यही सब था। तो सौरभ ने कहा, हाँ लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, यह आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी, हम चारों मरने वाले हैं। पत्नी ने कहा, तुम हिम्मत रखो, भगवान हमारे साथ हैं। तो इस पर सौरभ ने कहा, हाँ लेकिन अब क्या करें। तो पत्नी ने कहा, चलो मंदिर में चलते हैं। सौरभ और उसकी पत्नी अपने बच्चों को गोद में लेकर तुरंत ही मंदिर की ओर दौड़े। वो आत्मा भी उनके पीछे भागी। आत्मा इतनी डरावनी थी कि किसी को भी डर लग जाए। और फिर वो जैसे ही मंदिर में पहुँचे, वो आत्मा मंदिर के बाहर दूर खड़ी थी। वो आत्मा उन्हें बाहर आने के लिए उत्तेजित करती है, उन्हें डराने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, सौरभ किसी भी हाल में हमें इस मंदिर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो ये आत्मा नहीं छोड़ेगी हमें। और फिर इसके बाद जो था डर के मारे वो चारों उस रात मंदिर में ही रहे। और वो जो आत्मा थी सुबह होते होते अचानक से ही कहीं गायब हो गए। तब ये चारों जो थे मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो इन्होंने देखा कि आत्मा वहाँ पर नहीं है। पत्नी ने कहा, सौरभ अब कुछ भी हो जाए हम इस घर में नहीं रहने वाले। सौरभ भी अपनी पत्नी की बात से एग्री था